से टोकने पर हरियाणा के भिवानी जिले के गांव बलियाली में उत्तराखंड के एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। दूल्हे के मौसेरे भाई की हत्या मामले में पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मर्डर सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस टीमों द्वारा आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। उत्तराखंड के जिला हरिद्वार से रुड़की निवासी करीब 41 वर्षीय राकेश अपने मौसेरे भाई यानी मौसी के लड़के के भिवानी जिले के गांव बलियाली निवासी रोहित की शादी समारोह में शामिल होने के लिए करीब 3 दिन पहले आया था। मंगलवार को रोहित की बारात राजस्थान में गई थी, पुलिस के अनुसार, जिसमें खुद राकेश भी गया हुआ था। वहीं गांव के कई लोग भी शामिल हुए थे। शादी के दौरान राजस्थान में आरोपी युवकों ने वहां मौजूद लड़कियों और महिलाओं के साथ बदतमीजी की, जिसके कारण राकेश ने और उनके परिवार ने अन्य लोगों ने उन्हें टोक दिया और रोका तो उन पर हमला कर दिया। बारात में शामिल सभी लोग शादी के बाद घर आ गए। इसके बाद बुधवार को रोहित अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ गांव में पूजा पाठ के लिए गांव में गया, तो इस दौरान परिवार के लोग भी साथ गए थे। इसी दौरान आरोपियों ने पीछे से घर में घुसकर लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया, जिससे राकेश की मौत हो गई। सुनिए राकेश के परिवारजनों ने और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। सर, मेरा नाम सचिन सरदाना है, मैं सरपंच हूँ गाँव बड़ियाड़ी से। हमारे गांव में अपने बावरिया समाज में रतन जी हैं, उनके बेटे की शादी थी 21 तारीख को। वो शादी की रस्म सारी पूरी हो चुकी थी, तो कल शाम को अपनी जो नई नवेली बहू थी उसके साथ मंदिर में तो पूजा करने के लिए सारा परिवार गया हुआ था। तो पीछे से उसी समाज के, हमारे बावरिया समाज के आपस में बच्चों का जो कहासुनी हुई, उस कहासुनी को एक झगड़े का रूप ले लिया और उसमें एक व्यक्ति की, जो राकेश है, राजस्थान से है, जो इनके मौसी का बेटा ही है, गांव में शादी में शामिल होने के लिए वो परिवार आया हुआ था, तो उनकी मृत्यु हो गई है। तो हमने उसकी सूचना कल रात की 7 बजे की घटना शाम की, तो उसकी सूचना बोनीखेड़ा थाना SHO साहब को दी। पूरी पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और आज ये हमने यहाँ पर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए सभी गाँववासी और इनका परिवार आया हुआ है। तो बहुत ही दुखद घटना है ये, गाँव के लिए भी, हमारे क्षेत्र के लिए भी, परिवार के लिए भी। तो हम इस पे बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करते हैं। बात करें तो जो झगड़ा हुआ तो किस बात को लेकर? झगड़ा इनकी जो शादी में छोटी मोटी कोई बात हुई होगी तो ज़्यादा तो परिवार वाले ही बता पाएंगे। हम तो रात को आए थे और अभी सुबह यहाँ पर आए हैं, तो वो परिवार किस वजह से यहाँ पर मौजूद है तो वो ज़्यादातर तो वही बता पाएंगे। छोटी मोटी बात है, परिवार सभी, ये पूरा परिवार था, समाज था, सारे शादी में शामिल थे ये लोग। तो घटना सर ये कितने बजे की बताई जा रही है? घटना कल शाम 7 बजे की है, 22 तारीख की। जो मरने वाला व्यक्ति उम्र क्या है, लगभग पता है? उम्र लगभग 35-40 के करीब, 40 के करीब है। जी, शादी 3-4 बच्चे हैं जी, 3-4 बच्चे हैं उनके। वो शादी राजस्थान से शामिल होने के लिए उत्तराखंड में रहते हैं वो, तो गांव में अपने परिवार, अपनी मौसी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए वो आए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा पिरागो। कल शाम की जो घटना सामने आई, क्या घटना हुई थी, क्या पूरा मामला? घटना, हम जो बहू की शादी हो के आई थी, तो हम लोग मंदिर में लेके चले गए बहू को, जैसे चोट की खेलने के लिए। तो पीछे से लोग वालों ने देखा है, 2 बार आए, 3 बार आए, घर पे कोई है नहीं, तो मेरे बेटे पर हमला कराया। मेरा बेटा सो रहा था और 3-4 जगह से लठ मारे। यहाँ की हसली भी टूट रही मेरे बच्चे की, और कमर की हड्डी भी टूट रही है, और जो कमर पर जो लठ मार रखे, कई लठ मार रखे हैं मेरे बेटे के, तो मेरे बेटे की वहीं दम तोड़ दी है। और उन लोगों ने एक लड़के को और मारा, उसके सिर में चोट लगी है, उसका इतना सिर फट रहा है उसका। और हमें पता लगी, लड़के ने फोन कराया, ऐसे हमला हो गया। हम भागे आए, इतना मेरा बेटा खत्म हो गया था। जो मारने वाले थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वही काम के ही है, बलियाली के। कुछ भी झगड़ा, मेरा बेटा तो सो रहा था, कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मेरे बेटे से किसी का भी झगड़ा ना था, मेरा बेटा सो रहा था, सोते को उठा के मारा मेरे बच्चे को। जो शादी थी वो किनके घर पे थी? इनके, ये मेरी बहन है, इनने बुलाए थे शादी में। आप कहाँ से आए थे? हम रुड़की से आए थे। जो मृतक था वो कितने बच्चे? 4 बच्चे। कितने साल? एक तो 22, एक लड़का है, 22 साल की लड़की है। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे। कहाँ से हो, क्या घटना हुई और कैसे गिरी? किरण भरतपुर से हूँ मैं, और हम कमरे में बैठे थे, भैया सो रहे थे और मेरा भैया सो रहा था और मेरे दादा सो रहे थे, और वो मुझे आते ही मारने लगे और चिपट गए। और फिर इतने भैया खड़े, उनके भी चिपट गए, मेरा भाई भी खड़ा हो गया, दादा भी खड़ा हो गया, सब मुझे चिपटने लग गए।
इतने में चपट चपट में साइड में कमरे में चला गया। वो दादा को खींच के लेके बाहर और उन्हें मारा डंडों से, लाठी से। और पता नहीं, एक तो मेरे सर पे लगी है, इतने बड़े डंडे से मारा उन्हें। उनकी पता नहीं क्या जो हाथ में आता है कपड़ा वगैरह जो कुछ आता है, उन पर उनकी बहस हो गई थी कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, और ये वो है। मारने वाले थे वो कहाँ के रहने वाले थे? बलियाली के थे वो, उन्हीं के घर के पीछे थे उनका घर। और एक तो उसमें लग रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उसने डंडा मारा था ना बड़ा, भैया को नहीं मारा था। जो मारने वाले थे क्या वो गांव के थे या फिर बाहर से? गाँव के ही थे वो। किस बात को लेकर साथ थी आप लोगों की? सासू नहीं, वही कपड़े भात जो आता है टीका, मेरा भी टीका करो, वो भी करो, और कपड़े ढंग के दो, ऐसे वगैरह बता रहे थे वो। तो फिर रात को जब चोट आई उस समय क्या टाइम था? 7 साढ़े 7 का बजे टाइम था जब ये घटना घटी थी। कहाँ के रहने वाले हो? कल शाम की एक घटना सामने आई है, क्या घटना घटी थी और किसके साथ में ये घटना घटी थी? घटना मेरे भांजे के संग हुई है जी। मेरे भांजा और मेरे भतीजा, वे तीनों बच्चे बैठक में सो रहे थे और मैं चली गई अपने बेटा बहू को मंदिर में धोख मरवाने के लिए, और वे सब चले गए थे। मतलब तीनों बच्चे सो रहे थे। मेरी सास है, उसके पैरों में चोट लग रही है, वो चल नहीं सकती। वो बैठाते थे, हम गैलरी में बिठा दी थी मैं उसको, मैं मम्मी यहाँ बैठी रहना, और मैं चली गई हूँ। मेरे सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, सिर्फ 10 मिनट मंदिर में मैंने पैर रखा जाके, इतने में ही हमला कर दिया इन लोगों ने। और उस लड़के को एक को तो सिपट गई मारने के लिए, वहीं मार रहा है, वो बच के निकल गया। तो वो लड़का सोता हुआ खड़ा होया तो उसको भी मारा। 3-4 लठ मारे उसको, ऊपर से नीचे बाहर रोड पर पटक दिया। वहाँ मारे, खूब मारा। उसमें सारे जितने थे ना सब लग गए उसको मारने के लिए, और उसको वहीं ख़त्म कर दिया मार के, और फिर भग गई। और मेरे को नहीं पता था जी, मेरे बच्चों को ही मार रहा कोई। मैं तो आई हूँ बाद में, ये पहले आ गए थे। मेरे को तो वहाँ मिला भी नहीं, अब तक देख भी नहीं पाई हूँ मैं। ये सारी उम्र मेरे शादी में बुलाया हुआ था, तो मेरा नहीं हुआ क्या बदनामी? मेरी बदनामी नहीं हुई क्या? मैं परेशान नहीं हूँ क्या? मेरे घर पे मेरे बच्चे को कल तो उसको मारा, कल को मेरे को मार देंगे, ये क्या भरोसा है? मारने वाले कौन थे? अजय, रामपाल का, दुल्ली का, सूरज, और उसका दिलीप का, अमित और गौतम, और वो सुलंदर, ये सिद्धू का है, गौतम सिद्धू का है। एक है बजर उसका वासुदेव का, क्या नाम है उसका, वासुदेव के लड़के का। मारने वाले कितने लोग आए थे? कम से कम 8 आदमी। तो अभी क्या डिमांड करते हो पुलिस प्रशासन ये से? करते हैं हम, जब तक हमारा फैसला ये है, या तो उनको उम्र कैद होनी चाहिए या उनकी फांसी होनी चाहिए। जब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे हमारा फैसला नहीं होगा। जब तक हमारा फैसला ये है, हाँ, गिरफ्तारी हमारे सामने होगी उनकी, और उनको फांसी दो या उनको सजा दो उम्र कैद, उससे पहले हम फैसला नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है। हाँ जी सर, कल शाम के समय एक मामला सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में कल झगड़ा हुआ शाम के, और शादी का माहौल भी उनके घर पर बना होता है। क्या कहना चाहिए? जी, गांव बलियाली में बलियाली से शाम को हमें सूचना प्राप्त हुई कि गांव बलियाली में रतन के घर कोई शादी का प्रोग्राम था, लड़के की शादी थी, और उसमें वहाँ झगड़ा हो गया। झगड़े में उनके कोई रिलेटिव आया हुआ था, राकेश नाम का लड़का, जो रुड़की का रहने वाला है। उसके अपने वहाँ झगड़ा होने के कारण उसको चोटें आई, चोटें लगने के कारण उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई, और उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे जांच चल रही है। तो फिलहाल अभी तक प्राथमिक जांच में क्या पा गया है? कितने लोग थे मारने वाले और कहाँ के थे वो? बलियाली के हैं, लोकल परिवार के उनके। उनमें आपसरी में कहा सुनी, बारात में गए थे वो, वहाँ पे उनकी कहा सुनी हुई थी, तो उसी रंजिश को लेकर ये झगड़ा हुआ था, जिसमें राकेश जो मृतक था सर, वो शादीशुदा था क्या? कितने बच्चे थे? उसके 4 बच्चे हैं। मृतक की कितनी उम्र, लगभग उम्र कितनी? लगभग 41